वेलकम टू एक्सप्रो की पढ़ाई स्मॉल वर्जन ऑफ बीकेपी। चलिए आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। भाई लोग, हमने छोड़ा था कि वो जो राजा था वो क्या सीक्रेट रिवील करने वाला था। तो असलियत में हुआ ये था कि वो जो आदमी था वो असलियत में राजा का एनिमी था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले बहुत सालों पहले जो इसका ब्रदर था उसकी प्रॉपर्टी राजा ने जब्त कर ली थी। और उस तब से वो राजा का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया था। और उसके बाद वो राजा से बहुत गुस्सा रहने लगा था और वो उसको मारने का प्लान बना रहा था। और तभी उसको खबर मिली कि राजा ऐसे जंगल में जा रहा है और उसको वैसे मार देना चाहिए। तो उसके बाद वो भी पूरी प्लानिंग करके अपने साथ अस्त्र शस्त्र लेके निकल पड़ा। पर वो जो राजा था, याद होगा तुम्हें, ऑर्डिनरी मैन बन के आया था, क्योंकि वो जो साधु था वो राजाओं से नहीं मिलता था। तो उसने अपना एक बॉडीगार्ड जंगल के बाहर ही छोड़ा था। तो तब साधु बहुत देर वो राजा तब बहुत देर से नहीं आया। तो शायद इस आदमी को लगा कि राजा नहीं आएगा और राजा की ऐसी ही डेथ हो चुकी है, वो खो गया था राजा। उसके बाद वो खुशी खुशी वहाँ से जाने लगा। तभी उसके बॉडीगार्ड, राजा के बॉडीगार्ड ने उसको एक बहुत तेज़ से मारा। उसके पेट में बहुत तेज़ मारा, इससे उसको बहुत तेज चोट लग गई। फिर वो जंगल की तरफ भागा हुआ आया और फिर राजा ने उसकी पट्टी कर दी। अगर वो उसकी पट्टी नहीं करता तो ये आदमी अभी तक मर चुका होता। वो आदमी राजा के चरणों में गिर गया और बोला कि मैं आपका दुश्मन, तब भी आपने मेरी जान बचाई। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। और राजा ने भी बोला, चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब उन दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। आ, वो जो दे था उसने बोला कि आपने मुझे एक जीवन दान दिया है, तो इसलिए मैं आपका सेवक बन के रहूँगा। और इस बात पे राजा को कोई दिक्कत नहीं थी, उसको तो फ्री का सेवक मिल रहा था। उसने मान ली वो बात। और उसने ये भी बोला कि मैं अपने बच्चे को भी आपका सेवक बनने के लिए बोलूँगा। और राजा ने भी कुछ देना था, तो उसने बोला कि मेरे जो प्राइवेट डॉक्टर हैं वो तुम्हारी हेल्प करेंगे और तुम तब तक सही नहीं हो जाते तब तक तुम्हारी साथ रहेंगे। और जितनी भी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारी छीनी थी वो सब मैं तुम्हें वापस कर दूँगा। और यहाँ पे वो दोनों खुशी खुशी, मतलब उन दोनों में एक अच्छा सा रिलेशन बन गया। अब स्टोरी में साधु फिर से आ गया और अब राजा को जाने वाला था। तो उसने वो फिर से साधु के आखिरी बार बताए अपने 3 क्वेश्चन और पूछा कि अगर आप मुझे बता सकते हो तो प्लीज़ बता दो, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो साधु ने बोला कि तुम्हें तुम्हारे 3 सवाल के जवाब पहले मिल चुके हैं। तो इस बात पे ये शौक रह गया कि ऐसा कैसे, मेरे को तो अभी तक आपने कुछ नहीं बताया। तो इस बात पे साधु ने बोला कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन इनडायरेक्टली तुम्हें मेरे थ्रू पर चल गया। अब राजा को और जिज्ञासा बढ़ गई, उसने बोला कि मेरे को बताओ कैसे मेरे को मिला। तो उसके बाद साधु ने बोला कि तुम्हारा पहला क्वेश्चन था कि वो कौन सा काम है जो कि करना चाहिए, नहीं मतलब किस टाइम पे कौन सा काम करना चाहिए। तो उसने बोला कि सबसे बेस्ट समय होता है नाउ, अभी का समय सबसे बेस्ट समय है किसी काम को करने के लिए, क्योंकि तुम फ्यूचर में तो जी नहीं सकते, तुम्हें पता है। और पास्ट के बारे में अगर तुम चिंता करते रहोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेस्ट समय है अभी किसी काम को करने का। और दूसरा उसका क्वेश्चन ये था कि कौन मेरे लिए सबसे बेस्ट इंसान है। तो उसने एग्जांपल दिया कि जब वो वो जो आदमी था वो दौड़ के आ रहा था, तो उसके लिए, वो राजा के लिए वो सबसे बेस्ट इंसान था, क्योंकि उसको उसकी मदद करनी थी। और इसमें अगर राजा का फ़ायदा बताएं तो राजा को एक फ्री का सेवक मिल गया। और जो उसका ऐसा एनिमी था जो उसकी जान लेने वाला था वो भी ख़त्म हो गया। राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम था उस समय उसकी रक्षा करना, और जो कि राजा ने बखूबी किया। और फिर तीसरा क्वेश्चन उसने बताया था कि कौन लोग हैं जो मेरी, मैं किन की बात सुनूँ, कौन लोग सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जिस आदमी की तुम हेल्प कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें भगवान जी ने यहाँ पे हेल्प करने के लिए भेजा है। ऐसी माइथोलॉजी थी साधु की, और जो उसने राजा को बताई। राजा को उस बात से सेटिस्फेक्शन थी और उसने
साधु को थैंक यू बोलकर अपने सेवक को साथ लेकर वहाँ से निकल गया। तो यहीं पर स्टोरी की होती है हैप्पी एंडिंग। और ये पहली स्टोरी थी जो कि 2 पार्ट में कवर हुई थी, तो कि बहुत लंबी स्टोरी थी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि अब तुम्हें ये स्टोरी याद रहेगी। तो बेसिक सा तुम्हें बता दूँ ना, अगर इस चैप्टर में तो तुम्हें 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो तुम्हें समराइज़ करना आना चाहिए स्टोरी को अपने वर्ड्स में। दूसरा, तुम ऑथर का नाम याद रखना स्टोरी के, मेरे को भी याद नहीं रहा। और तीसरा, वो 3 क्वेश्चन जो थे ना राजा के, वो याद रखना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही था। और अभी टेक केयर एंड बाय।